नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, ये वीडियो है कल शाम का नहीं, रात का ही वीडियो है। तो कल रात को मैंने यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट किया था और वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि घर में अगर मैं लेडीज़ बीमार हो जाए तो घर की क्या कंडीशन होती है। वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि घर की क्या कंडीशन होती है, और आपको पता भी है कि नाग पंचमी के दिन से ही मुझे फीवर आ रहा था। और ये नाग पंचमी के दूसरे दिन यानी कल शाम का मैंने अब वीडियो स्टार्ट किया था। और देखिए घर की कंडीशन। और सुबह तो थोड़ा बहुत काम मेरी बेटी ने कर लिया था, पर शाम टाइम से उसको भी बहुत तेज़ फीवर हो गया था, जिसकी वजह से उसने कुछ भी नहीं किया। और जितना काम अपन लोग कर सकते हैं अच्छे से, उतना काम बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो बस अब वो भी वहाँ पर सो गई है और मैं आ गई थी यहाँ पर। और वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप लोग देखकर बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को। और यहाँ पर मैं जमा रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी फैले हैं, घर में झाड़ू भी नहीं लगी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि नाग पंचमी के दिन सुबह मेरे यहाँ जो खाना बना था बस वही खाना था। सुबह क्या बनाया था इन लोगों ने मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है। तो अब बनाना है मुझे खाना, क्योंकि कक्का जी को और हस्बैंड हैं उनको भी भूख लगी है और थोड़ी बहुत भूख मुझे भी लगी हुई थी। और ये देखिए ये सोई हुई थी यहाँ पर यशी। तो मैंने दाल वहाँ पर चढ़ा दी थी और यहाँ आ गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे डिब्बे वगैरह सब जहाँ तहाँ फैले हैं। तो ये सारा सामान मैं समेट के रख दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शुक्ला सप्तमी की पूजा होना है, जो पूजा है 4 तारीख को। तो सभी लोग आएंगे, लोग यही कहेंगे कि घर कितना फैला है। कोई ये नहीं कहेगा कि यार करने वाला ही बीमार है तो घर तो फैलेगा ही। तो थोड़ा बहुत घर को व्यवस्थित कर देती हूँ, फैला हुआ सामान रख देंगे हम। और मेरी सिस्टर लोग कहती हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो बिल्कुल सही कहती हैं सिस्टर आप लोग कि स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना चाहिए, पर स्वास्थ्य का ध्यान हम तब रख सकते हैं जब घर में किसी प्रकार का काम ना हो या फिर कोई हेल्प करने वाला हो। तो मेरे साथ दोनों सिचुएशन मतलब नहीं है ऐसी। ना तो मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला है, मेरी बेटी है तो वो भी बीमार हो जाती है, वो भी थोड़ा कमज़ोर टाइप की है। और रही बात काम की, तो काम तो जो जनरली घर में जो रोज़ रहता है वो तो रहता ही है, सभी के घर में रहता है। पर मेरे साथ क्या है कि जब भी मेरे साथ कोई बड़ा घर में कोई काम होना रहता है, वो उसके पहले या तो बीमार पड़ जाती हूँ या वो काम करने के बाद बीमार हो जाती हूँ। और जब वो काम रहता है उस काम की हेल्प करने वाला मेरे साथ कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे काम मुझे करना पड़ते हैं। और ये सारे जो बर्तन वगैरह है जो ये मैं निकाल रही हूँ, मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि मेरे यहाँ 4 तारीख को होना है पूजा, कुल देवता की पूजा होना है। तो ये सारे बर्तन उसमें लगेंगे। तो बस यही सब सारी तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ये सारे काम तो नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा बहुत अभी जितना हो पा रहा है मेरे से उतना तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही सारा काम करना है। तो थोड़ी बहुत तैयारी अभी कर लेती हूँ। और यशी भी बीमार हो गई है, तो अब उससे तो कोई हेल्प ले नहीं सकते हैं। जब हमारी हिम्मत नहीं होती तबीयत ख़राब होने में काम करने की, तब तो वो लड़की ही है। और देखिए यहाँ मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं। कांसे की थाली लगती हैं और पीतल की गंजियों में पहले बनता था, पर पीतल की गंजी एक ही है तो मैं स्टील के गंजी निकाल लूँगी। अब समय के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर यशी को आ रहा था पसीना, क्योंकि मैंने दी थी इसको टैबलेट और मैं इसका पोंछ रही थी पसीना। और सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगता है जब बच्चे घर में बीमार होते हैं ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। एक तो घर में बीमार बच्चे और दूसरा घर का काम, तो समझ सकते हैं आप लोग की क्या स्थिति होती होगी। और ये देखिए ये सारे बर्तन अब इनको साफ़ करना पड़ेगा। तो रात को तो नहीं करूँगी और इनको मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, सुबह ही करूँगी। अभी जितना मेरे से हो जाएगा वो कर लूँगी, क्योंकि सुबह से झाड़ू भी नहीं लगी है घर में। तो झाड़ू लगाना है और खाना भी बनाना है। खाना कुछ भी नहीं था जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। और हमारे एक भाई साहब हैं, उनको मैं छोटू कहती हूँ, यूपी अयोध्या से है वो। उनका नाम अश्विनी जायसवाल है, उनका खुद का चैनल है AJN करके। वो मेरे से बोल रहे थे दीदी अपनी पूरी फैमिली को दिखाइए। तो छोटू, मेरी फैमिली जब इकट्ठी होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरी फैमिली कब इकट्ठी होगी ये मुझे खुद नहीं पता। अभी मेरे यहाँ पूजा पाठ होना थी, तो इसमें मेरे पर्सनली मेरे घर में जो हम लोग देवरायन जेठानी हैं सब लोग इकट्ठे होते, पर अभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अब कब इकट्ठे होंगे ये मुझे खुद भी नहीं पता है। और अगर आपको देखना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो शायद उसमें आपको सभी लोग दिख जाएँ। और
घर के काफ़ी लोग वीडियो में नहीं आना पसंद करते हैं, तो मैं उनको लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। बाकी अगल बगल जो अभी मेरे यहाँ सभी लोग, मेरी देवरानी जेठानी जो आई हैं मेरे बड़े ससुर के यहाँ, चाचा ससुर के यहाँ, तो मैं उनको आप लोगों के साथ ज़रूर, मतलब आप लोगों से मिलवाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे अच्छा त्योहारों में, पूजा पाठ में तो तभी अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पर क्या बोले, आगे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और देखिए हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी घसट के काम करना पड़ता है, घसट के ही कहेंगे, पर करना तो पड़ेगा। शायद भगवान भी यही चाहता है कि मुझे ये सब करना है और मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो जब ऊपर वाले ने ही ऐसा कर दिया है तो फिर हेल्प लेने की क्या, किसी से क्या सोचें। और यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे। और कचरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर आप समझ ही सकते हैं कि झाड़ू शायद सुबह से ही नहीं लगी थी। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, क्योंकि मैंने टैबलेट खाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ शुरू कर दिया था काम। और अभी अब मेरी आवाज़ में भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि मैं आपसे बता चुकी थी कि मैंने कुकर में लगा दी थी दाल, और यहाँ चढ़ा दिया है चावल, और सेकूँगी थोड़ी सी रोटी, क्योंकि कक्का जी को रोटी चाहिए। और यहाँ चावल मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि रोटी ज़्यादा सेकने की हिम्मत नहीं थी। कक्का जी के लिए बस 3 रोटी सेकूँगी और चावल खा लेंगे मेरे हस्बैंड। और ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि बिंदी भी नहीं लगाई हैं। और ये देखिए, ये होता है लड़कियों का काम, क्योंकि लड़कियाँ समझती हैं कि माँ किस स्थिति में है, और लड़की से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और यहाँ मैं आ गई थी सुबह की, आज सुबह की क्लिप है फ्रेंड्स। मैं तोड़ रही थी भाजी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ कुल देवता की पूजा है, तो ये भाजी बनेगी पूजा में। तो ये सारी तैयारी मैंने करने शुरू कर दी थी। कुछ काम तो मैंने रात को कर लिया था, कुछ की क्लिप बनाई थी, कुछ की नहीं बनाई थी। और यहाँ मैं सबसे पहले भाजी तोड़ लूँगी, और लगभग ये टाइम था 6:15 बजे का। और ये बर्तन जो मैंने रात को नहीं धुले थे, ये बर्तन धो लूँगी। और अब आप लोग सोच रहे हो कि बिंदी नहीं लगाई है, कैसी दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैं पूरा दिन नहाई ही नहीं थी, और बिना नहाए तो कोई भी बिंदी चूड़ी श्रृंगार का काम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। बस शाम को जैसे तैसे करके घर का काम किया। और अब ये सारा काम करने के बाद मैं नहा धोकर करूँगी अपने कुल देवता की जो पूजा होती है उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि वो भी मुझे अकेले ही करना है, तो वो भी करूँगी। और यशी भी बीमार है, तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या करें, अब जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही करेंगे, भगवान की मर्जी ही कह सकते हैं इसको। और यहाँ सारे बर्तन धुलने के बाद अब आप कहेंगे बर्तन वाली आती फिर भी बर्तन धुल रहे हो, तो ये कांसे के बर्तन थे, तो मैंने सोचा इनको मैं खुद ही धोकर रख देती हूँ। और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, पर काम तो करना है, बताने से कुछ नहीं होने वाला है। और अभी तो मेरे कपड़े भी रखे हैं, जो इन लोगों के कपड़े थे अंडर गारमेंट्स, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि वो भी नहीं धुले जाते, तो वो सारे रखे हुए हैं, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।